हर्ष कुमार की कंडीशन तो आज आप ये कह सकते हैं कि बिन फेरे हम तेरे वाली कंडीशन है उनकी। तो मनोज रावत जी मोदी के इक्के को छोड़ करके और नायब के इक्कों में शरीक हो गए। बाद में जिन कृष्णपाल गुर्जर जी के साथ में पूरी प्रेम पिंग बढ़ाई थी, उनसे नाराज होकर के तमाम उन पर तोहमत मढ़ते हुए 2024 के विधानसभा चुनाव में एप्पल के साथ मैदान में थे। तीसरे नेता परवीन डागर, उनकी भी टिकट कटी 2024 के चुनाव में, और जब टिकट कटती है तो बड़ा दुख होता है उस समय। तीनों तलवार एक ही मयान में थी, लेकिन जिस तलवार को अपनी मयान में रखा था कृष्णपाल जी ने, मनोज रावत, वो शाम को नायब के जो 3 वजीर हैं उनकी बाहों में बाहें डाल के, हाथों में हाथ ले करके और खैर मकदम कर रहे थे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा का एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जहां पर भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव जीती, 2019 का विधानसभा चुनाव। 2014 से लेकर के और अब 2025 हो चुका है, यानी कि इन 3 चुनाव हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 14 और 24 में चुनाव तो नहीं जीत पाए, लेकिन यहाँ की सियासत बड़ी अजब गजब रहती है। अगर आप माने तो 2024 के विधानसभा चुनाव में जो नेता टिकट पाने से वंचित रह गए थे, वो नेता आज केंद्र सरकार के एक वजीर के साथ में मंच साझा करते हैं, और केंद्र सरकार के वजीर के सहयोग से जो टिकट लेने में कामयाब हो गए थे, वो अब उनसे दूर दूर दिखाई पड़ते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ हथीन विधानसभा क्षेत्र की। हथीन विधानसभा क्षेत्र यानी कि हरियाणा का एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जिसे कि आप पिछड़े क्षेत्रों की गिनती में गिन सकते हैं। हालांकि हथीन के अंदर पिछले दशकों में देखें तो विकास कार्यों की भरमार तो रही, लेकिन इसके बावजूद राजनीति की मुख्य धारा में हथीन पिछड़ता हुआ दिखाई पड़ा। मुख्य धारा में इसलिए क्योंकि सत्ताधारी जो दल है हरियाणा का, जो लगातार हैट्रिक की सरकार है, लेकिन मात्र एक बार यहाँ के विधायक को सरकार का विधायक होने का गौरव मिला। 2014, 2019 और 2024 चर्चा आपसे यही करूंगा। इन 3 चुनावों के अंदर जो ये 3 चुनाव गए, इन 3 विधानसभा चुनावों में 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हुए, चौधरी हर्ष कुमार, ये जो पूर्व मंत्री हैं हथीन के और आजकल फिर भाजपा में हैं, भाजपा में है या नहीं बताऊंगा आपको वो भी। 2014 का चुनाव वो भाजपा से हार गए थे। केहर सिंह रावत चुनाव जीते थे, उस चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल से। 2019 का चुनाव आया, हर्ष कुमार भाजपा छोड़ करके जजपा में चले गए और केहर सिंह रावत इनेलो छोड़ करके भाजपा में आ गए। ना केहर सिंह रावत को टिकट मिला, ना हर्ष कुमार की बात बनी। विधानसभा चुनाव जीत गए बीजेपी कैंडिडेट के तौर पर परवीन डागर। 2024 का चुनाव आ गया, हर्ष कुमार जी भी बीजेपी के टिकट के लिए दौड़ लगा रहे थे, परवीन डागर भी लगा रहे थे, केहर सिंह रावत भी लगा रहे थे। तीनों की बजाय टिकट ले आए थे मनोज रावत, और मनोज रावत विधानसभा का चुनाव हार गए। कल का एक नज़ारा बड़ा गजब का था, रविवार का एक नज़ारा था। दरअसल फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के अंदर कृष्णपाल गुर्जर एक बड़ा फैक्टर रहते हैं कि किसको टिकट मिले और किसका कटे। तो हथीन विधानसभा चुनाव तो आप मान लें कि पूरी तरह से कृष्णपाल गुर्जर के खाते में था, 2014 में भी, 2019 में भी और 2024 में भी। 2014 के विधानसभा चुनाव में हर्ष कुमार कैंडिडेट थे, कृष्णपाल गुर्जर के बड़े खासम खास थे उस समय पर। 2014 का लोकसभा चुनाव कृष्णपाल गुर्जर जीत चुके थे, मोदी सरकार के वजीर बन चुके थे, और उन्हीं की आप अनुशंसा से कहें कि हर्ष कुमार जी टिकट लेकर के हथीन विधानसभा का आ गए थे 2014 के अंदर। लेकिन चुनाव जीते यहाँ पर केहर सिंह रावत, विधायक बने केहर सिंह रावत इंडियन नेशनल लोकदल से। हर्ष कुमार जी 2014 से लेकर लगभग 2018 के एंड तक बने रहे भारतीय जनता पार्टी में, और उसके बाद वो शामिल हो गए जननायक जनता पार्टी में। इधर केहर सिंह रावत आ चुके थे बीजेपी के अंदर। केहर सिंह रावत को बीजेपी में आने के बाद भी, यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल छोड़ करके आए, और उनको विधानसभा का टिकट मिला नहीं। टिकट मिला परवीन डागर को, जिनके पिताजी भी एमएलए रहे थे, रामजीलाल डागर जी।
परवीन डागर भी विधायक बन गए। 2019 से 2024 तक परवीन डागर विधायक रहे। टिकट मिला था कृष्णपाल गुर्जर की अनुशंसा से। लेकिन अगर सियासी जो तापमान देखें हथीन वाला, तो सियासी तापमान ऐसा रहा कि कृष्णपाल गुर्जर के जो नज़दीकी लोग थे उनसे परवीन डागर की कहीं पटरी कम बैठी। परिणाम ये हुआ कि 2024 के विधानसभा चुनाव में परवीन डागर जी भी देखते रह गए और टिकट लेकर के आ गए मनोज रावत। जिला परिषद की चेयरपर्सन उनकी धर्मपत्नी थी। कृष्णपाल गुर्जर के बहुत खास लोगों में मनोज रावत शामिल हो चुके थे। तमाम दिग्गज देखते रह गए और टिकट मनोज रावत को मिल गया। मनोज रावत 30-32 हज़ार वोट से चुनाव हार गए और चुनाव हारने के बाद अब मनोज रावत जी ने दूरी बना ली कृष्णपाल गुर्जर से। फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में एक राजनीति चली रही है। मेरे आप पिछले वीडियो देख रहे होंगे आप, इधर मोदी के इक्के, इधर नायब के 3 इक्के आमने सामने रहते हैं। तो मनोज रावत जी मोदी के इक्के को छोड़ करके और नायब के इक्कों में शरीक हो गए। जो नज़ारा रविवार का था वो ये था कि वो 3 नेता जिनकी टिकट नहीं मिली, यानी कि हर्ष कुमार भारतीय जनता पार्टी में एंट्री करके टिकट चाहते थे, ना बीजेपी में उनकी एंट्री हुई और ना ही उनको टिकट मिला। हर्ष कुमार की कंडीशन तो आज आप ये कह सकते हैं कि बिन फेरे हम तेरे वाली कंडीशन है उनकी। बीजेपी में हैं भी नहीं भी, कहने के लिए तो वो कृष्णपाल गुर्जर जी के बिल्कुल खास वाले लोगों में आजकल हैं, उनके बिल्कुल बगलगीर होते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उनकी विधिवत एंट्री अभी तक हुई नहीं है। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री आए थे हरियाणा के, होडल की अनाज मंडी में रैली हुई थी, लेकिन उस रैली के अंदर मंच पर तो पहुंचे थे हर्ष कुमार जी, संबोधन भी हुआ था, पर पार्टी ज्वाइन नहीं हुई थी। उसके बाद पिछले दिनों चर्चा थी कि सतीश पूनिया जो भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के प्रभारी हैं वो भी आए हुए थे, लेकिन ज्वाइनिंग तब भी नहीं हुई। अब कृष्णपाल गुर्जर जी के नवरत्नों में हर्ष कुमार जी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उनका असर हथीन विधानसभा क्षेत्र में है, होडल में भी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन बिन फेरे हम तेरे वाली कंडीशन पे है, जो मैंने आपसे कहा था। इधर दूसरे नेता केहर सिंह रावत जो छोड़ करके आए थे इंडियन नेशनल लोकदल 2019 के चुनाव से पहले, 19 में टिकट मिला नहीं, 2024 तक कभी हाँ कभी ना चलती रही उनकी भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर। कृष्णपाल गुर्जर से कभी नाराज हुए, कभी मने, कब नाराज हुए पता ही नहीं चलता था। लेकिन आखिरकार 2024 का जब लोकसभा चुनाव आया तो उस चुनाव में कोई मांडवाली हुई कि उसके अंदर केहर सिंह रावत मान गए, कृष्णपाल जी के साथ थे। लोकसभा का चुनाव हो गया। लोकसभा के चुनाव के बाद विधानसभा का चुनाव हुआ। बड़े अरमान से रखा था सनम तेरी कसम, तेरी दुनिया में ये कदम, वो कदम कामयाब हुआ नहीं। केहर सिंह रावत जी भी ढूंढते रहे, टिकट ढूंढते रहे, लेकिन मिली नहीं। बाद में जिन कृष्णपाल गुर्जर जी के साथ में पूरी प्रेम पिंग बढ़ाई थी, उनसे नाराज होकर के तमाम उन पर तोहमत मढ़ते हुए 2024 के विधानसभा चुनाव में एप्पल के साथ मैदान में थे। सेब फल जो आप जानते हैं, खुद तो डूबे सनम तुम्हें साथ लेकर डूबे, खुद भी चुनाव हारे और बीजेपी को भी हरवाया। मनोज रावत भी चुनाव हारे। तीसरे नेता परवीन डागर, उनकी भी टिकट कटी 2024 के चुनाव में, और जब टिकट कटती है तो बड़ा दुख होता है। उस समय पीड़ा तो परवीन डागर को भी जरूर हुई होगी, लेकिन जमे रहे बीजेपी के अंदर ही। अब ये तीनों नेता, यानी कि जिनकी टिकट कटी थी, वो तीनों कृष्णपाल गुर्जर जी के साथ थे। एक म्यान में 3 तलवार। कहीं मैं सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ रहा था, और फैक्ट बात है, सच है बिल्कुल। ये तीनों राइवल हैं, एक दूसरे के आमने सामने हैं। तीनों चाहते हैं कि कोई जुगाड़ लगे तो टिकट मिले, विधायक बन जाएं किसी तरह से। अगला जो 2029 की जो तैयारी होगी उसके लिए भी आज से ही तैयारी करेंगे। तीनों तलवार एक ही म्यान में थी, लेकिन जिस तलवार को अपनी म्यान में रखा था कृष्णपाल जी ने, मनोज रावत, वो शाम को नायब के जो 3 वजीर हैं उनकी बाहों में बाहें डाल के, हाथों में हाथ ले करके और खैर मकदम कर रहे थे टेकचंद शर्मा की सभा के अंदर। वही टेकचंद शर्मा जिनके केहर सिंह रावत कभी दाएं बाएं हुआ करते थे लोकसभा चुनाव के दौरान में।
तो ये हथीन की जो सियासत है ये बड़ी गजब है। मैं आपको बता रहा था कि एक ही चुनाव हुआ जिनमें बीजेपी जीत पाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की टिकट आज की कंडीशन ये है हथीन क्षेत्र के अंदर कि जीत की गारंटी तो भले ही ना हो, लेकिन मुकाबला इससे ज़्यादा कोई कर नहीं सकता। और उसी चाह के अंदर, उसी आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार शमा की तरफ परवाना खिंचा चला जाता है, इस समय तीनों नेता बिल्कुल तैयार हैं। कृष्णपाल गुर्जर जी ने अपनी ताकत दिखा दिया कि वो एक ही घाट पर सबको बिठा सकते हैं। एक उन्हीं की मयान ऐसी है कि जिसके अंदर कई तलवारें समा जाएंगी साथ साथ और टकराएंगी भी नहीं। लेकिन जो वो सियासत है, वो सियासत वहाँ की अपना एक अलग रंग भी दिखा रही है। मार्केट कमेटी के चेयरमैन डिक्लेयर हुए थे, उसके अंदर तो कृष्णपाल गुर्जर के पसंदीदा आदमी नहीं बन पाए, लेकिन जो रविवार को जो चाय चली थी, जो चाय का उबाल था, वो कई दिन तक हथीन के अंदर अपनी महक छोड़ेगा, खुशबू रहेगी, गर्मी भी बनी रहेगी उसकी। सर्दी का मौसम आ रहा है, चाय की ज़रूरत बहुत रहेगी आगे, और हम आपको बताते रहेंगे कि आने वाले समय में आसपास की राजनीति में और क्या हो सकता है। आपको क्या लगता है कि क्या हथीन विधानसभा क्षेत्र की सियासत के अंदर कितना उबाल और आएगा अभी, क्योंकि वहाँ काफ़ी कुछ है। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।